हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स के सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा अभी तक, पहले उसे देखें, फिर इस लेक्चर को आप देखें तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स के कुछ और ही कंसेप्ट हैं, आइए देखते हैं क्या है। देखिएगा, कल हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स थे उसके बारे में स्टडी किया था। लेकिन कितने टाइप्स के होते थे भाई, उसमें आपने देखा था वो जो टाइप्स था वो किस बेस पे था, टर्म के बेस पे था। कितने बेस पे था भाई, किस बेस पे था, वो टर्म के बेस पे था। और ये किस पे है, डिग्री के बेस पे है। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस डिग्री के बेस पे क्या चीज़ें दे दी गई हैं। ध्यान दीजिएगा, इस डिग्री के बेस पे क्या दिए गए हैं। तो डिग्री के बेस पे आपको दिया गया है फर्स्ट वन, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हम कहते हैं किसको हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के लिए, तो एग्जाम्पल में आपका आएगा, क्या आएगा भाई, ध्यान देना। हम लिख सकते हैं 5x + 2। तो x के ऊपर पावर क्या है भाई, 1 है। x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, इसलिए क्या होगा आपका, लीनियर होगा। क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं ये देखिएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब देखिएगा क्या होता है कि जिसकी डिग्री क्या होती है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी डिग्री क्या होता है, 2 होता है, उसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो होगा क्या, 3x² + 2x + 1, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्या होते हैं भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ना, ओके। तो आगे हम बात कर लेते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर अकेले एक ही टर्म दिया है, केवल 5x दिया होता, 2 नहीं दिया होता, तो भी ये क्या कहलाता, लीनियर पॉलिनोमियल्स ही कहलाता। क्योंकि x के ऊपर पावर क्या है, 1 है, और x के ऊपर जब पावर 1 होगा तो लीनियर ही कहलाएगा। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आपका 2x न दिया होता, बल्कि क्या लिखा होता, 3x² + 1, तो भी ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि जो x के ऊपर पावर है मैक्सिमम क्या है, 2 है, इसलिए क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है भाई, क्वाड्रेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। क्यूबिक क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होते हैं, 3 होते हैं, मैक्सिमम डिग्री 3 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा, 3x³ + 4x² + 2x + 3। ये आपका हाईएस्ट डिग्री कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना गिवन है भाई, 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ना, आगे देखेंगे आप क्या दिया हुआ है, बाई क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात हिंदी में कहते हैं इसे, मतलब जिसका पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पावर 4 हो, डिग्री क्या हो, पावर 4 हो, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, बताएं। जो मैक्सिमम पावर है, बीच का अगर ये 0 होता है हमें उससे मतलब नहीं है, बल्कि जो मैक्सिमम पावर है वो हम लोगों को दिखना चाहिए। यानी डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक होगा, 4 है बाई क्वाड्रेटिक होता है, 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है, और 1 है तो लीनियर होता है। क्लियर है, तो यही चीज आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा। हिंदी में लीनियर को क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक कहते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें घात 1 होता है या हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात में क्या होता है भाई, ऐसा बहुपद जिसमें घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात में क्या होता है भाई, ऐसा बहुपद जिसमें घात क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। द्विघात का मतलब क्या होता है, द्विघात का मतलब होता है बाई क्वाड्रेटिक, यानी जिसके ऊपर अधिकतम 4 घात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं द्विघात। अब आते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम हम कहते क्या है बेसिकली किसको, ये ध्यान दीजिएगा। लेट f(x), मान लेते कोई फंक्शन है अपना f(x), कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है,
जो क्या है डिग्री में 1 से ग्रेटर है। कोई भी फंक्शन मान लेते हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन, ठीक है। लेट ए बी एनी रियल नंबर। ए क्या है, कोई रियल नंबर है जो क्या कर रहा है भाई, एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, जो कि रिमाइंडर क्या आएगा, किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एफ ए के बराबर होगा। मतलब जो ए की वैल्यू है इस फंक्शन में अगर रख देते हैं, वही उसका क्या प्राप्त होगा, वही क्या फाइंड आउट होगा, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट होगा। ठीक है। आइए एक एग्जांपल भी मैं अभी दिखा देता हूं आपको। पहले मैं ये प्रूफ कर देता हूं, उसके बाद से मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा बेसिकली। पहले ध्यान दीजिएगा, प्रूफ में क्या है आपका, लेट व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। मान लीजिए कोई फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स मान लीजिए अपना क्या दिया है, मैं यही लिख देता हूं। एफ एक्स आपका मान लेते हैं दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 1 दिया हुआ है। मान लेते हैं ये फंक्शन दिया है, डिवाइड किससे कर रहे हैं हम लोग, x माइनस 1 से। x माइनस 1 से क्या, x माइनस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिएगा x माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1। यानी इस जगह पे हम लोग अगर 1 रख देते हैं तो जो हम लोगों को मिलने वाला है वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर होगा। आइए दिखाता हूं मैं कैसे। देखिएगा, अगर मान लेते हैं, देखिएगा gx यहां पे क्या है आपका, gx आपका है कोशेंट है, रिमाइंडर क्या है, rx है। ठीक है। अब यहां पे जो rx की वैल्यू है, डिग्री है जो, वो किससे कम है भाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यानी अपने जो क्या है भाई, जो डिवाइजर है उस डिवाइजर से क्या है, डिग्री कम है। ठीक है ना, या तो कम होगा या 1 से भी कम होगा, यूं कह सकते हैं, या 0 के बराबर होगा। ठीक है। तो Rx इज कांस्टेंट। Rx किसको किसके बराबर मान लिया भाई हम लोग, कांस्टेंट वैल्यू है जो किसके बराबर है भाई, R के इक्वल मान लेते हैं बेसिकली। तो और क्या है भाई, 10 व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए। अब मान लीजिए x माइनस ए से अगर हम लोग fx को डिवाइड कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्वेश्चन हम लोग को क्या मिल रहा है, gx मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिवाइजर मींस क्या, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। पढ़ा होगा आपने, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम लोग यहां पे r की जगह मीन सॉरी x की जगह पे a को पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू a। तो यहां पे a की जगह क्या है, x इज इक्वल टू हम 1 एज्यूम कर लेते हैं और यहां पे फंक्शन में पुट करते हैं। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1। अभी क्या आने वाला है भाई, 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इस कंडीशन में हमको क्या रिमाइंडर मिलेगा, 4 रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलने वाला रिमाइंडर, 4। ठीक है। यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि यहां पे जो है रिमाइंडर आपको मिल जाएगा, जो क्या है, एफ ए है। यानी एफ ए का वैल्यू क्या आया, 4 आया। एफ ए का वैल्यू क्या आया, 4 आया। 4 क्या हो गया, इस फंक्शन का रिमाइंडर हो गया। जब हम लोग x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इस फंक्शन को, तो ये हम लोगों को क्या मिलने वाला है भाई, 4 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। वही आपको यहां बताया जा रहा है। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, यही चीज आपको हिंदी में यहां पे बताए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, शेषफल परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल। रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेषफल। तो आइए शेषफल का परिमेय हम लोग देख लेते हैं। यदि px बहुपद हो जिसका घात n से बड़ा है, मीन्स n का वैल्यू क्या 1 से बड़ा है, और x माइनस a से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, pa प्राप्त होता है। मान लीजिए a का वैल्यू उसने पुट किया तो pa ही तो प्राप्त होगा, जैसा कि अभी जस्ट आपको यहाँ पे fx से करके बताया जा रहा था, fa यहाँ पे हमने pa मान लिया है। ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए मैंने p लिख दिया, p होना चाहिए यहाँ पे, यानी हम p लेके चल रहे हैं तो सारा p ही लिखेंगे। ठीक है। टोटल pa होगा। ठीक है ना, और कहीं तो है नहीं। ठीक है। तो अभी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे होगा pa। ठीक है, ये आपका pa है। ठीक है। तो यहां पे हम भाग दे रहे हैं x माइनस ए से, तो भागफल gx होगा और शेषफल क्या होगा, r होगा। तो मान लेते हैं यहां पे अपना दिया हुआ है। ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, घात, सेम वही कंडीशन यहां पे भी था। घात क्या है आपका, rx का कम होगा, किससे कम होगा, जो भाग मतलब जिससे भाग दे रहे हैं आप।
ठीक है, उससे कम होगा घात, या 1 से छोटा हो गया या 0 के बराबर होगा वैल्यू। तो जो Rx है वो क्या है, एक नियतांक है जिसका जो किसके बराबर है, R के बराबर है, यानी शेषफल के बराबर है। तो जब आप देखेंगे क्या, जब Px को x माइनस ए से भाग दें तो क्या प्राप्त होता है भाई, तो Gx, ठीक है, भागफल क्या होता है Gx और शेषफल क्या होता है R होगा। तो Px बराबर क्या हो गया, x माइनस ए। तो Px आपका क्या है, Px जिसे आप क्या कहते हैं, भाज्य, भाजक और भागफल, और क्या होता है शेषफल। ठीक है, मैंने आपको ये चीजें बताया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर x माइनस ए हम रख देते हैं तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं x माइनस ए तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल Pa प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Pa। तो वही कहा जा रहा है, यह शेषफल के बराबर होगा यदि जब हम Px को, यानी किसको भाग दे रहे हैं, Px को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल Pa प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, Pa प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक है ना, प्राप्त होगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे आप लोग, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल यहां पे बताया, आइए एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए Px कोई दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन हम मान लेते हैं, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है आपका, और x क्या रख देते हैं, x इज इक्वल टू, सॉरी किससे भाग दे रहे हैं, x प्लस 3 से। तो x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3। x का वैल्यू क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसको कंपेयर पहले 0 से करेंगे, x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिएगा p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 प्लस 9। ठीक है, तो ये 9 होगा, माइनस का 18 होगा यहाँ पे, और प्लस का 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी इस कंडीशन में शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये आपके लिए अलग एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, डायरेक्टली हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसी से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं रिमाइंडर, बिना डिवाइड किए हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं। किस मेथड से, रिमाइंडर थ्योरम से। क्लियर है, तो एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, हो गया। चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए होगा फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड। क्या होगा, फैक्टर थ्योरम, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे अब। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करें, बाय।